ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਲਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ हमले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕਵਾਂ जवाब दिता जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, अब सबसे बड़ी अगर टनल की बात करूं तो 13 किलोमीटर की टनल है जो इस ट्रैक के ऊपर, और कम से कम 100 किलोमीटर अगर मैं टोटल मिला के कहूं तो रूट में टनल आती है। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, और कहीं ना कहीं इस पे जाना किसने, फायदा किसका था? कश्मीर का। और मैं हाँ ये जरूर कहूंगा भी अब टूरिज्म पर उसका भरोसा जीतने में टाइम लगेगा। हाँ, ये तो नहीं रुकेगी। कभी मोदी जी के देश में प्राइम मिनिस्टर होते ये कोई डरा नहीं सकते, ना ये कोई डिले हो सकता है। इसमें कोई भी कमी या देरी नहीं होगी। पर हाँ, इसका जो लाभ, एकदम जो लाभ मिलना था उसके ऊपर जरूर असर है। जो आपने क्वेश्चन किया वो 100% पड़ेगा। ये अगर मैं कहूँ नहीं पड़ेगा वो गलत बात होगी। वो दोबारा उसको देश के जो टूरिस्ट है उसको दिल जीतने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए वो टाइम लगेगा। इसके साथ सिक्योरिटी रीजन भी, जैसे 19 अप्रैल की तारीख आती थी कि जो 19 अप्रैल को उसके मौसम का कि मौसम में कुछ खराबी हो गई, उसे टाल दिया गया प्रोग्राम। कई इनपुट होते हैं, कई तरीके की चीजें होती हैं जो ये चीजें अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग इसके इनपुट्स होते हैं। और कई चीज मौसम से रिलेटेड है, कई सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कई बहुत चीजें मिला के कई चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये हमारी पूरी तैयारी है। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट डेट है जो वो दी जाएगी। इसमें कोई डिले होने का मतलब नहीं। हमारा सब कुछ, सब चीज तैयारी है। प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी पूरे बिल्कुल ठीक हैं। इस चीज से वहां पे कोई भी चीज रुकने वाली नहीं है। वसीम जी, हमारे बहन जी और सारी अंबाला की बीजेपी की तरफ से ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कायराना काम जो पाकिस्तान ने सैलानियों के साथ, खास तौर पे हमारे लिए तो वो हमारे शहीद हैं। तो दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा नुकसान जो है कश्मीर का उन्होंने किया है। क्योंकि हम सब जाते रहते हैं कश्मीर, और जितना मैं समझता हूं वहां पे हमारे टूरिस्ट के माध्यम से ही वहां का जो है, मैं समझता रोजी रोटी चलती है। आज उन्होंने 2 काम इसमें किए हैं। शहीद तो किए ही किए, लोग कट जाएं, लोग जाएं ना। दूसरी बात, उनकी बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे भी, जो वहां पे एक देश के साथ जो जुड़ाव हो गया था
वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, एक दूसरे से साथ मिल रहे थे, उनका कारोबार चल गया था, काम चल गया था। तो हर का जो प्रेम, हर का अपने देश के प्रति, और कोई भी जब उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है तो वहाँ कारोबार बूम कर रहा था, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश इस अटैक में की। कि कहीं ना कहीं कश्मीरी को कोई फायदा जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान वहाँ पे सारा जा रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, उसे कैसे ब्रेक करें, तो किस तरीके से कश्मीर को दोबारा बेरोजगार करें। कश्मीर की जो ये लाइन है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये प्रोग्राम भी बना था, जो सबसे बड़ा ट्रैक वहां पे 46,000 करोड़ रुपया लगा है उसमें, जो सीधी दिल्ली से बारामूला तक जो ट्रेन शुरू होनी थी। तो किसी हर चीज को उन्होंने रोकने की, तोड़ने की कोशिश की है। पर इसका हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमेशा बहुत मजबूती से उन्होंने काम किया है, और इसका भी जवाब मैं अभी दिल्ली से ही आ रहा हूं, बहुत मुंह तोड़ जवाब है जो इसका जो दिया जाएगा। लेकिन जो एक वहां पे, क्योंकि आप कहेंगे भी ये रोका जा सकता था, हुआ क्यों? क्योंकि वहां आप किसी गैंगस्टर को सकते हैं, लोकल कोई चीज रोक सकते हैं। जब एक कोई देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा हो, उसमें ऐसी चीजें कहीं ना कहीं होनी संभव है। क्योंकि आप अमेरिका देखिए, आज तक वो मेक्सिको बॉर्डर है, पर वहां से लोग आने जाने से लिए थोड़ी रोक सका है। आज चाहे आप रशिया की बात करें, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, इस तरीके से हमारा भी जो है वो पाकिस्तान से हमेशा एक युद्ध की स्थिति रहती है। तो इसलिए कभी ना कभी वो कामयाब हो जाते हैं। बहुत सालों के बाद ये बात हुई, क्योंकि कंट्रोल 100% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का था, अब सरकार वहां पे बनी है, उमर अब्दुल्ला उसके सीएम हैं। तो बहुत चीजें हैं जो कंट्रोल में, लोकल जब वहां पे गवर्नमेंट बनती है उसके कंट्रोल में आती हैं। तो कैसे अब इसे और कोऑर्डिनेशन की, गृह मंत्री जी कुछ दिन पहले ही गए थे वहां, तो कई चीजें हैं जो अब दोबारा इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी मजबूती से और टेकअप वहां पे करनी पड़ेगी। जो कोऑर्डिनेशन सरकार का है वो और कैसे अच्छे कोऑर्डिनेशन वहाँ का हो सके, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि अभी नई नई बनी है, कई चीज़ें होती हैं तो संभालनी पर इससे बहुत सख्ती से मैं एक ये जरूर कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कड़ा सख्त फैसला है जो इसके लिए लिया जाए।